दिस इज लाइक अ एक्सट्रीम माइंड कंट्रोल विदाउट यू इवन नोइंग। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके माइंड में जो चीजें आ रही हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं, खुद के समझ से, खुद के इंट्यूशन से नहीं आ रही, खुद के सच से नहीं आ रही है। जो आप पहले थे, आप कुछ और बन गए हैं, आपको लगता है वही सच है, आप क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं खुद को। इट्स ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक। दिस इज नॉट द सेम थिंग एज बिकमिंग एन इनेबलर और अ फ्लाइंग मंकी। फ्लाइंग मंकी इनेबलर बनना टिपिकल सेंस में, वो बहुत अलग चीजें होती हैं। इसको उससे कंफ्यूजन में मत लाइए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। जो यहाँ पर नए हैं उनका एक्स्ट्रा स्वागत, और जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, मेरा नाम शुचि है। आई एम एन अवेकेंड एम्पैथ, हीलर, लाइट वर्कर, स्पिरिचुअल वॉरियर एंड अ ब्लड लाइन और एंसेस्ट्रल ट्रॉमा और कर्स ब्रेकर। अगर आप मेरे यूडेमी कोर्स में या मेरी अन्य सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक्स और डिस्क्रिप्शन सभी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात की थी, नार्सिसिज्म अवेयरनेस को लेकर, और जिसमें मैंने अपनी खुद की मदर का एग्जाम्पल दिया था कि क्या हुआ है उनके साथ बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल अब्यूज थ्रू माई नार्सिसिस्टिक फादर। अगर आप उस वीडियो से इनसाइट्स चाहते हैं और आपको लगता है वो आपके लिए रेलिवेंट हो सकती हैं, तो आप लिंक में चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। इस वीडियो में मैं क्विकली टच अपॉन करूंगी कि जो फ्यूजन का प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बात की थी वो एक्चुअली क्या होता है। मैं समराइज करूंगी। ये एंड गोल ही होता है एक नार्सिसिस्ट का अपनी प्राइमरी सप्लाई से, और ये कितना डेंजरस होता है। लेकिन मेन एम इस वीडियो का है कि मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताऊं जो नार्सिसिस्ट अपनाता है ये फ्यूजन का प्रोसेस अचीव करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप में से जिनको भी सतर्क रहने की जरूरत है खुद के लिए या खुद के लव्ड वंस के लिए, वो पहले ही हो सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर ये सब में से आपके साथ ऐसा कुछ होना शुरू हो गया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं क्विकली एक बहुत और ज़रूरी बात भी बोलना चाहती हूं कि मैं बहुत मेहनत करती हूं आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लाने के लिए ऑन नार्सिसिज्म। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो कुछ सालों से इस चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, फिर भी अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। जैसे एक कमेंट आया था कि मेरे घर में नार्सिसिस्ट ने सारे ही परिवार को नार्सिसिस्ट बना दिया। ऐसा नहीं होता है। सेंटिमेंटल काइंड की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई थिंक, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, ये चैनल आपके लिए नहीं है। यहाँ पे मैं इमोशंस की बात करती हूँ, लेकिन जब मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ तो मैं उसमें इमोशंस को नहीं डालती हूँ। तो सिर्फ सेंटिमेंटालिटी के चक्कर में मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे नार्सिसिस्ट हो गए, वो सब नार्सिसिस्ट हो गए, नहीं। बहुत बार मैंने बोला है कि बहुत तरह के टॉक्सिक होते हैं लोग, लेकिन नार्सिसिस्ट, पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट अलग होते हैं। अगर आप सभी को नार्सिसिस्ट बोलना शुरू कर देंगे, सभी टॉक्सिक लोगों को, तो फिर आप एक्चुअली नार्सिसिस्ट कौन है वो नहीं पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। परिवार में टॉक्सिक लोग बहुत सारे हो सकते हैं और नार्सिसिस्ट के साथ रहने की वजह से भी वो ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, बन गए क्योंकि नेबर्स बन गए या फ्लाइंग मंकीज बन गए, लेकिन वो फिर भी डिफरेंट है फ्रॉम द नार्सिसिस्ट, विच इज नॉट एन एक्सक्यूज। उनके लिए एक्सक्यूज नहीं दे रही हूं, अपनी बुद्धि के लिए, अपने एक्शंस के लिए, अपने डिसीजंस के लिए और अपनी हीलिंग के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको एक्चुअली ठीक इंफॉर्मेशन चाहिए नार्सिसिज्म के लिए, तो उसको विजडम से सुन के इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए ठीक से। जो फ्यूजन का प्रोसेस है जो नार्सिसिस्ट अपनाता है, इससे दूसरा इंसान नेसेसरली टॉक्सिक नहीं हो जाता है। क्योंकि इन दिस केस जो मैंने बताया था, मेरी मदर एक बहुत इंटेग्रिटी वाली, ड्यूटीफुल, ट्रूथफुल सोल रही हैं। वो एज सच अनहील्ड रही हैं, लेकिन वो टॉक्सिक नेचर की नहीं रही हैं। एंड आई नो द डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिक पीपल। वो फ्यूजन का प्रोसेस का मतलब होता है कि जो प्राइमरी सप्लाई है, जो इतनी गलेबल है, जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट लिंक इन द चेन साबित हो रही है, और यूजुअली वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत समय तक नार्सिसिस्ट को अवेलेबल होती है उसके सराउंडिंग्स में। तो यूजुअली ये इंसान स्पाउस होता है, स्पेशली जब वो ओल्ड एज की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, विच इज द बेस्ट टाइम ये फ्यूजन का प्रोसेस को बढ़ाने का और अचीव कंप्लीट करने का। तो ये प्रोसेस में वो जो इंसान होता है दूसरी एंड पे, उसको बेसिकली माइंड होता है ना, आपका माइंड एक सोचता है, आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आप अलग से सोचते हैं सही गलत, जैसे मेरी मम्मी के लिए हमेशा था। इसमें क्या होता है, आपका वो सही गलत, गुड बैड, वो वाली समझ ऐसे लगता है कि कहीं चली गई है। इट इज लाइक अ हिप्नोसिस प्रोसेस। ये एक ट्रांस लाइक स्टेट होती है, एक जैसे कि आप हिप्नोटाइज्ड हो चुके हैं, समझ रहे हैं, तो उस तरह की चीज होती है ये बेसिकली, रादर देन आप सोच पा रहे हो एग्जैक्टली क्लियरली।
तो पूरी हिप्नोसिस भी नहीं, बट लाइक अ हिप्नोसिस लाइक स्टेट। कॉग्निशन है ना, आपकी थिंकिंग जैसे कि रोबोटिक होती है ना, एक वैसा मर्ज हो गए हैं आप नार्सिसिस्ट के साथ कि आपको खुद भी एहसास नहीं हो रहा है। टॉक्सिक लोगों को एहसास होता है, लेकिन यहाँ पे आपको खुद भी शायद एहसास नहीं हो रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, वो चीज़ें कितनी डिफरेंट हो चुकी है जो मैं एक्चुअली था, या जो रियलिटी मुझे एक्चुअली पहले समझ आती थी, या जो रियलिटी अब है। सो डू यू अंडरस्टैंड, दैट्स द की डिफरेंस, कि आपको एहसास नहीं हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एआई की तरह से आप बन जाते हैं कुछ एरियाज ऑफ योर लाइफ में। सामने वाले लोगों को लगता है कि बाकी तो सब कुछ आप में ठीक है, लेकिन जो आपको बहुत करीब से जानते हैं, जो ट्यून्ड इन है एनर्जेटिकली, और जो एकदम समझते हैं कि आप में क्या शिफ्ट हो गया है, वो भांप पाते हैं। क्योंकि आप कुछ और बोली बोलने लग जाते हैं, आप वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं, आप फ्रेजेस, आप सेंटेंसेस वो बोलते हैं, आप बातें वो करते हैं, आपका बिहेवियर भी ऐसा होता है। आप पीठ पीछे भी उस तरह की चीजें करेंगे, या इंटरेक्शन में भी वो चीजें करेंगे जो आप पहले नहीं करते थे, जो आप थे ही नहीं। तो आप कुछ और बन जाते हैं जिसका आपको भी पूरी तरह से एहसास नहीं है। ऐसे नहीं कि आप चालू बनने के लिए या शातिर तरह से कुछ सोच के कर रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा है। आपका फ्यूजन हो गया आपको, और आपको पता भी नहीं है। नार्सिसिस्ट कुछ चीजें डिक्टेट कर रहा है, कुछ बता रहा है, आपको यूज कर रहा है, और आप तोते की तरह वही चीजें बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, उठना है, बैठना है। मतलब ऑलमोस्ट लाइक एक डिक्टेट होता है ना, डिक्टेशन पे आप बिल्कुल वैसे वर्क कर रहे हैं जो आपको डिक्टेट किया जा रहा है। एंड इट्स लाइक स्लीप वॉकिंग कह लीजिए, लेकिन वो अवेकन स्टेट में। ये मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि ये समझने की चीज है। तो ऐसा कुछ होता है फ्यूजन। इसमें आपका जो पहले आप रेजिस्टेंस करते, सही गलत की खुद पहचान करते, उसके लिए खड़े होते, लेकिन वह यहाँ पे चला जाता है। क्वेश्चंस कर सकते थे, अलग होने की चेष्टा कर सकते थे, इसमें तो अब वो गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि आप वो फ्यूज हो गए, आपकी थिंकिंग फ्यूज हो गई। वैसा वाला कुछ शिफ्ट सा लगता है कि मतलब आपको जो दूसरे जने को अचंभित करता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इंसान तो वैसा था ही नहीं, कि इस इंसान के अंदर क्या कोई और आ गया है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्विक अंडरस्टैंडिंग कि फ्यूजन क्या होता है। ओके, सो नाउ आई गो ऑन टू दो 6.6 वेज जो नार्सिसिस्ट इस्तेमाल करता है ये फ्यूजन का प्रोसेस अचीव करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉरगेट। सबसे पहला है एक्सट्रीम ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग नार्सिसिस्ट करता ही है हमेशा, वो तो उसका काम ही है, जिस जिसकी कर सकता है, खासकर अपने जो सप्लाईज होती हैं, क्योंकि ब्रेन वॉश करके ही वो उनके थ्रू अपना नैरेटिव बनाए रख सकता है। जो इंसान खुद के लिए सोच सकता है, ऑथेंटिक होता है, उसके ऊपर ब्रेन वॉशिंग नहीं चलती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ हीलिंग कर लीजिए अपनी, ऑथेंटिक भी हो जाइए। तो ब्रेन वॉशिंग तो नार्सिसिस्ट हमेशा इस्तेमाल करता है, लेकिन इस वक्त क्या होता है, एक्सीलरेटर पे अब पैर पूरा रख दिया जाता है। अब ब्रेन वॉशिंग की गाड़ी भगा दी जाती है। सो इट्स एक्सट्रीम। अगर पहले ब्रेन वॉशिंग थी, दिस इज नाउ ब्रेन वॉशिंग 2.0 3.0 जो भी कह लीजिए, उस तरह से। और बहुत अब कुछ शायद कह लीजिए इन्वायरमेंट ऐसा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसको उस तरह का प्रेजेंस मिल रही है, अपनी सप्लाई की मौजूदगी मिल रही है, ना समय है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आना जाना नहीं है किसी का इतना स्पेसिफिकली, तो वो प्रोसेस अच्छे से हो सकता है। तो एक्सट्रीम ब्रेन वॉशिंग एंड गैस लाइटिंग, कि कुछ भी अगर सही गलत की सेंस अंदर थी वो क्रश होती जाए। जहां पर भी उस इंसान को सेल्फ डाउट क्रिएट कराया जा सकता है, तो वो इतने सालों से, क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड हो चुका है, उसकी खुद की थिंकिंग जो है, उसका खुद का सेल्फ एस्टीम है, खुद के ऊपर भरोसा है, तो इसलिए अब तो ज़मीन बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो अब पूरा वार किया जाता है। गैसलाइटिंग की जाती है ताकि कुछ बची-खुची अगर अपने अंदर सेंस ऑफ राइट रहे, तो ऑथेंटिसिटी रहे, जो थोड़ी बहुत भी थी वो बिल्कुल हट जाए। इतना गैसलाइट कर दिया जाए कि इंसान को सेल्फ डाउट आता जाए कि देयर इज़ नथिंग राइट अबाउट मी। मैं कुछ भी अगर बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, करने की चेष्टा कर रहा हूँ, जो इस नार्सिसिस्ट की सोच से या इच्छा से विपरीत है, मैं ही गलत हूँ, नहीं मेरी थिंकिंग गलत है। अभी तक क्या तो मैं जो सोचता आया था, जो करता आया था, वो गलत था। आई वाज़ नॉट राइट, इतना कन्विंस कर दिया जाता है। नार्सिसिस्ट ही डिक्टेट करे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोचना है, क्या नहीं, किस डायरेक्शन जाना है, किस डायरेक्शन नहीं। तो दिस इज एक्सट्रीम ब्रेन वॉशिंग। फिर इसमें नेक्स्ट टूल होता है जो कि बेहद बेहद जरूरी होता है इन कॉम्बिनेशन विद ब्रेन वॉशिंग,
नहीं तो जो ब्रेन वॉशिंग है, गैस लाइटिंग है, गिल्ट ट्रिपिंग है, वो अपने आप में पूरी नहीं होगी, काम नहीं करेगी। और वो है आइसोलेशन, एक्सट्रीम आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का पर्पस इसलिए कि जो ये मेन सप्लाई है ना, उसको जैसे भी हो सके इमोशनली, फिजिकली उसको होता है ना, डिस्टेंस कर दें, उसका मेंटली डिस्टेंस कर दें बाकी के उन लोगों से जो कि नार्सिसिस्ट को पता है इस इंसान के हितैषी हैं, जैसे एग्जैक्टली मेरी मदर के केस में हुआ है। ये बहुत क्लियर इतने सालों में पता है, एंड रीसेंट सालों में और क्लियर हो गया टू माय कवर्ट नार्सिसिस्ट फादर कि मैं अपनी मदर के लिए बहुत पावरफुल प्रूव हो सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए स्टैंड भी ले सकती हूँ, मैं उनको सही भी बताती हूँ, मैं उनकी चिंता भी करती हूँ, मैं उनको केयर भी करती हूँ, और मैं उनको एम्पावर्ड भी कराने की कोशिश करती हूँ कि खुद के लिए अपनी रोशनी में खड़े हो, गलत के लिए मत, गलत को मत सहो। और मैं उनका ध्यान भी रखने के लिए कैपेबल हूँ, और जो उन्होंने मेरे मदर के मुँह से खुद भी सुना है, जैसे कि जब वो यहाँ रहने आई थी कि शुचि मेरा बहुत ख़्याल रखती है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना धीरे-धीरे, एंड और भी जो चीज़ें हुई मेरे साथ में, तो बेसिकली एक पॉइंट पे नार्सिसिस्ट को जब बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी, वो पैरानॉइड हो जाता है कि अब कोई ऐसा जना है जो पावरफुल इनफ है, और जो मेरी एक जो प्राइमरी सप्लाई बची-खुची है, उसको भी कहीं खींच ना ले, क्योंकि एक जना हील्ड हो रहा है, तो एक हील्ड जने की पावर बहुत होती है, बहुतों के ऊपर। तो कहीं ये सप्लाई को भी मेरी खींच ना ले, दैट इज़ डेथ, दैट इज अल्टीमेट डेथ फॉर द नार्सिसिस्ट, कि वो सप्लाई लेस रह जाए, क्योंकि अपने आप में नार्सिसिस्ट कुछ नहीं है। अगर ऑडियंस नहीं है तो नार्सिसिस्ट कुछ नहीं है, अगर सप्लाई नहीं है तो नार्सिसिस्ट कुछ नहीं है। इट्स लाइक कुछ स्ट्रॉ का ढेर होता है ना, वो नीचे गिर जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा वैसे। तो ये स्टेज पे स्पेशली जब ये चीजें हो रही होती है, उसको डर बढ़ रहा होता है किसी भी रीजन से, मैं बिना सप्लाई के शायद हो सकता हूँ, कुछ ट्रूथ दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये ब्रेन वॉशिंग, गिल्ट ट्रिपिंग बढ़ जाती है, और आइसोलेशन बढ़ने लग जाती है। आइसोलेशन के लिए जो भी वो अटेम्प्ट्स करता है, ताकि वो जो भी इंसान हैं, वो जो भी लोग हैं जो कुछ ऐसा बोलकर या अपनी प्रेज़ेंस से या अपने सपोर्ट से या जिनसे बात करके ये जो सप्लाई है, इसकी थिंकिंग ठीक रह सकती है, इसका माइंड हील्ड हो सकता है, इसको पता हो सकता है कि मैं कितना सपोर्टेड हूँ, ये अपने ट्रूथ में खड़े रह सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हटाया जाए, उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाया जाए। ये ब्रेन वॉशिंग और ये गिल्ट ट्रिपिंग करके आइसोलेशन अच्छे से की जाती है। उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि दीज़ पीपल जो कि एक्चुअली हितैषी होते हैं, वो आपके लिए गलत हैं, या वो कैसे हमारे लिए डेंजरस हैं, या वो कैसे आपकी पीठ के पीछे कुछ और हैं लेकिन सामने कुछ और हैं, या कैसे वो इस स्टेज में आपकी लाइफ के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, आपको गलत, आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको गलत लीड कर रहे हैं, या आपको मुझसे, जो मैं आपका हितैषी हूँ, उससे दूर कर रहे हैं। और कैसे आप ये करोगे तो ये दिस विल बी रॉन्ग, तो उनको शेम करना बेसिकली, राइटसनेस की बातें करके, वर्चुअस की बातें करके, कि ये एक दिस विल बी लाइक रॉन्ग मॉरल एक्शन, आपका रॉन्ग एथिकल एक्शन होगा अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो। कुछ भी, बिकॉज हम जानते हैं नार्सिसिस्ट कुछ भी यूज कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, वहां पे कोई मॉरल कॉम्पस नहीं है, जीरो। वो ये भी करते हैं कि अब ये जो सप्लाई है, ये जिन उन लोगों से जिनसे बात करता था, जिनके साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप था, जिनके साथ लव भी था जेन्युइन, वहां पर वो इंसान, ये इंसान उसके लिए चेंज होने लग जाता है। बाहर वाले चेंज नहीं हुए, लेकिन ये इंसान चेंज होने लग जाता है। जो चीजें शेयर करता था, कॉन्फिडेंस शेयर करता था, डीपेस्ट बातें शेयर करता था, ट्रूथफुली सब कुछ बताता था, अब वो इंसान बंद कर देता है सडनली। तो धीरे धीरे वो ऐसे कम हो जाता है कि आपको समझ भी नहीं आता। एंड स्पेशली जैसे मेरे जैसे, अगर आप दूर रहते हैं, आप रोज-रोज बात नहीं करते, कि आप रोज-रोज भाँप सकें, तो आपको बहुत अजीब लगता है। सो आपको जो चीज़ें बड़ी नॉर्मली बताई जाएँगी, बड़ी, वहाँ पर आपको लगेगा कुछ बताया नहीं जा रहा, या आपसे आपको एनकरेज करता है कि चीज़ें छुपाओ, अब बाहर इस इंसान को कुछ नहीं बताना, चुप रहना है। तो जो नॉर्मल चीज़ें भी जो बनता है बताना, वो इंसान बताएगा नहीं। इट विल बी लाइक दैट एनर्जी ब्लॉक्ड ऑफ, एंड यू विल नो कि वो इंसान आपसे हाइड कर रहा है, नहीं बोल रहा है, या कंसील कर रहा है, या कुछ है पीछे जो वो नहीं बता रहा है, नहीं बताएगा। सो एनकरेज करता है नार्सिसिस्ट इस इंसान को कि बाहर नहीं बताना है, चुप होना है, या कुछ बताना है तो मुझसे पूछ के बताना कि क्या बताना है, मुझसे पूछ के बोलना कुछ बोलना है तो। या अगर कुछ लिखना भी है फ़ोन पे भी, तो मुझसे पूछ के। सेंसरशिप इज़
एक्स्ट्रा हाई। वो बोल रही हूँ ना, सेंसरशिप भी इसमें ब्रेन वॉशिंग के साथ 3.0 हो चुकी है। आप जो लिख रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो फोन पे बोल रहे हैं, वो आप अपने माइंड से नहीं कर रहे हैं, वो पीछे से अब नार्सिसिस्ट का माइंड करवा रहा है आपके थ्रू। आप तो उस स्टेट में है, सेल्फ आइसोलेशन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी को इंक्रीज करते हैं, ये सारी चीजें मान के खुद को ही कट ऑफ करके, ब्लॉक करके बाकी के लोगों से नॉर्मल चाहे बातें कर लेंगे, लेकिन आप जो एक्चुअल था ना, जो दिल खोल के जो सच में बात करते थे, अपना सब कुछ शेयर करते थे, वो चीज बंद हो जाती है। एंड ऑलमोस्ट लाइक देन देयर इज नथिंग जेन्युइन लेफ्ट टू टॉक अबाउट, बिकॉज आप अगर कुछ भी नहीं अपनी जिंदगी का बताना चाहते हो, तो फिर मौसम की बात रह जाएगी करने के लिए। डिस्टेंस तो फिजिकली है ही यूजुअली, अगर क्योंकि साथ में अगर कोई नहीं रहता है तो वो तो बहुत आसान है कि वैसे ही आपके लिए परिस्थिति जो है अनुकूल है वो आप आइसोलेशन की, लेकिन मेंटली जो तो है ना, हम इतने कनेक्टेड हैं आजकल वर्ल्ड में, इंटरनेट है, फोन है, व्हाट्सएप है, सब चीजें हैं, कि वो इंसान अब इन चीजों के बावजूद भी वो आइसोलेट हो जाए, वो अपने अंदर से आइसोलेट होने लग जाए, फिर इस इंसान की जिंदगी में उसके स्फेयर ऑफ इंटरफेरेंस में और कोई नहीं आ सके। ये इंसान अपने आप को सबसे दूर कर ले, या बाकी लोग इससे अपने आप को दूर कर ले, या जैसे भी वो प्रोसेस हो सकती है, उन लोगों को कन्विंस कर ले कि ये इंसान अब उनके लिए ठीक नहीं है, या ये तो चेंज हो गया है, ये तो टॉक्सिक हो गया है, या इस इंसान को तो कन्विंस कर ही दे कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। ईदर वेज और अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि आइसोलेशन में ही अब जो एजेंडा है वो पूरा होगा, और बाहर की इन्फ्लुएंस उस एजेंडा को चेंज नहीं कर पाएगी, सच से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। समझते हैं ना, उनसे वॉल्ड ऑफ कर दिया तो फिर काम ज्यादा आसानी से हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नेक्स्ट जो टूल नार्सिसिस्ट अपनाता है इस फ्यूजन के प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, वो होता है विक्टिम प्लेइंग। अब हम जानते हैं विक्टिम प्लेइंग बेहद ही टॉक्सिक एक जो है स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो कि टॉक्सिक लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमेशा अपने आप को कुछ भी कर लें, कोई भी डिसीजंस ले लें, कोई भी चॉइसेस कर लें, लेकिन अपने आप को वुंडेड ही मानना चाहते हैं, अपने आप को विक्टिम ही बताते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा माहिर होता है पर्सनालिटी टाइप अगर कोई, तो वो होता है कवर्ट पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, कि अपने आप को कैसे विक्टिम दिखाना है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ सारे बुरा कर रहे हैं, मेरे को गलत ट्रीट कर रहे हैं, मेरे पीठ पीछे ऐसे कर रहे हैं, मुझे अब्यूज कर रहे हैं। अब ये विक्टिम प्लेइंग अपने इस सप्लाई के साथ करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली स्पाउस की बात कर रही हूँ, तो कि अब की स्पेशली जब ओल्ड एज हो रही है, कि इस एज में तो हमें ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तो बीमार हो रहा हूँ, मैं तो खुद चल भी नहीं सकता, मेरा तो ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, तो और भी ज़्यादा अपने आप को पीड़ित दिखाओ। जो कुछ लेजिट चीज़ें सबकी होती हैं, ओल्ड एज के साथ हो सकती हैं, लेकिन इसमें मैं वो बात नहीं कर रही, इसमें मैं एग्जैजरेटेड इम्प्रेशन कि हम किस तरह से विक्टिम हैं, जबकि आपका पूरा दिमाग वैसे चल रहा है, आपकी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, आपको एक मौका मिल जाए तो आप पूरी डिस्ट्रक्शन की जो जो बाढ़ है ना, वो फिर से ले आएंगे जहां जहां आप लाना चाहते हैं। और भी ज्यादा इस तरह से स्थिति दिखाओ, डिस्पाइट द फैक्ट आप जितने ईविल पहले थे, उससे ज्यादा ईविल हो चुके हैं अपने पैंतरों में। जो अपने जो ट्रूथ स्पीकर है उसको आप बेसिकली आइसोलेट करने के लिए, आप सब कुछ, आपका पूरा षड्यंत्र चल रहा है, दिमाग पूरा काम कर रहा है, पैंतरे सब लगे हुए हैं, लेकिन वैसे आप विक्टिम हैं जिनके शरीर में जान नहीं है, जिनमें ताकत नहीं है, जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित हैं। तो किस तरह से क्या क्या बोल के अपने स्पाउस को अगेन गिल्टी, टोटल गिल्ट ट्रिप, ताकि वो सोच भी नहीं सके अबैंडन करने का, सोच भी नहीं सके उनको छोड़ के जाने का, टू द एक्सटेंट कि थोड़े दिन के लिए भी नहीं। कैसे भी बता के उनको इतना इमोशनल कर दें, उनकी कोडिपेंडेंसी की अगर जो ट्रेट है वो उसको इतना उजागर कर दें कि वो सोच भी नहीं सके कि इसके, हम इस इंसान के प्रति कुछ ऐसा सोच लें जिसमें हम अलग अपनी पावर ले रहे हैं, या इसको छोड़ के जा रहे हैं, या हम इसका ध्यान नहीं रख रहे, नो मैटर हमारा ट्रीटमेंट कैसा हुआ है। तो ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेज तो आइसोलेशन के साथ साथ विक्टिम प्लेइंग की, उस इंसान को पूरा दिमाग में आ जाए कि मैं इस इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये तो विक्टिम है, इसको तो मेरी जरूरत है, ये तो बेचारा है, मैं तो बहुत बुरा इंसान होऊंगा, बुरी वाइफ या बुरा हस्बैंड अगर मैं इस स्टेज पे इसको छोड़ के जाता हूँ, ये तो मेरे बिना फंक्शन भी नहीं कर सकता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी चीजें होती हैं। और ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो कॉम्बिनेशन में यूज होता है वो है फ्यूचर फेकिंग, क्रिएटिंग ग्रैंडियोस इल्यूजन्स ऑफ अ फ्यूचर टुगेदर। फ्यूचर फेकिंग की बात मैंने अपने पहले भी किसी वीडियो में की है। फ्यूचर फेकिंग होता है कि
आपका फ्यूचर आगे चल के, और ये टॉक्सिक लोग करते हैं, ये शुरुआत में जो ट्रॉमा बॉन्ड्स होते हैं ना, शुरुआत में टॉक्सिक लोगों के, वो भी ये फ्यूचर फेकिंग यूज करते हैं आपको दिखा के कि फ्यूचर हमारा ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे जिएंगे, वैसे जिएंगे, ऐसा महल होगा, ऐसा किला होगा, ऐसा बैंक अकाउंट होगा, मतलब एक रोजी विजन क्रिएट करना, या हमारा पहाड़ों में घर होगा, कैसे भी वो ग्लासेस पहना के ना कि आप ब्लाइंडेड हो जाए, वैसा वाला आपको इमेज देना। तो फ्यूचर फेकिंग स्टेज में मतलब ऐसा कुछ इल्यूजन क्रिएट कर देना कि वो इंसान के साथ कि उसको लगे यही परफेक्ट है, इसके अलावा तो वैसे भी गलत है, रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है, और इसके अलावा तो मेरे को कुछ बेटर मिल ही नहीं सकता। या फिर बोल दें कि इकट्ठे अब तो ये स्टेज में, लाइफ के सनसेट एज में हमें साथ ही जाना है, साथ ही पहुंचेंगे, हेवन साथ ही पहुंचेंगे, ये साथ होगा, वट एवर, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ऑल दैट, वट एवर हाफ बेक नॉनसेंस डाल के एक फेक इल्यूजन क्रिएट कर दें फ्यूचर के लिए, जो उसके माइंड पे प्ले कर रहा है, बेसिकली उसके सेंस ऑफ रीजन, सैनिटी, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग को आप इरोड कर रहे हैं ये इल्यूजन्स क्रिएट कर करके, जिसमें फ्यूचर फेकिंग भी एक रोल निभाता है। द नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, and this is done also by using emotional blackmail. इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बना देना, अगेन वो सारे पॉइंट्स से होता हुआ जाता है। ऐसा कंट्रोल कि नार्सिसिस्ट ये जता देता है उस स्पाउस को कि आपके ऊपर मेरा ही कंट्रोल है, उस स्पाउस के ऊपर, या वो जो अडल्ट चाइल्ड है जो उनके नीचे ही रहे जा रहा है, रहे जा रहा है, रहे जा रहा है, वहीं पे है, गया नहीं कहीं। तो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल इतना होता है कि आप, तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है, कोई और बाहर नहीं है, चाहे तुम्हें कोई कितने भी प्रोमिसेस दे दे, तुम्हें कितने भी रोजी विजन्स दिखा दें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दें, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा है नहीं कोई बाहर, वो झूठ बोलते हैं। वो तो कहने की बातें हैं, इस एज में, इस स्टेज में तुम्हारा कौन साथ देगा, आप कहाँ जाओगे? तो मेरे साथ ही रहना है, यहीं पे तुम्हारी बेहतरी, यहीं पे मिलेगा जो मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो डिस्ट्रक्शन है, देख लो बाहर की, देयर इज नथिंग। तो एक कंट्रोल है ना, दिस इज अ वे ऑफ कंट्रोल, कि उस इंसान को हो जाए कि अगर कुछ था भी बाहर तो अब नहीं है, कुछ हो भी सकता था तो अब पॉसिबल नहीं है, बाहर कोई मेरे लिए ऐसे अवेलेबल नहीं है जो मुझे अब ये छोड़ के जाने के लिए पुल कर सके, कुछ बाहर रोजी नहीं है, कुछ बाहर बेहतर नहीं है, यही जीना है, यही मरना है, यही रहना पड़ेगा, अगर बाहर मैं गया या गई, दैट इज डेसोलेशन, दैट इज एंड, दैट इज लाइक अ डेथ फॉर मी। तो वो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कि मैं ही सब कुछ हूँ, तुम्हारा सब कुछ मुझसे है। मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में कि अगर इस नार्सिसिस्ट कर सकता तो सांस भी, ये जो सप्लाई है, अब उसके फेफड़ों से ही लेती, ताकि वो बोल सकता कि अभी मैं अपने फेफड़े अवेलेबल है, दूंगा, ले लो सांस, थोड़ी देर बाद मैं नहीं दूंगा। सो व्हाटएवर, सो दिस काइंड ऑफ थिंग मैं साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ही कंट्रोल है, मेरे अलावा कुछ नहीं है, खुशी भी मुझसे है, गम भी मुझसे है, जो मैं बोलता हूँ वही फॉलो करने में तुम्हारी बेहतरी है, हर तरह से मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूँ। मॉनेटरी कंट्रोल है, इसमें वो भी यूज हो सकता है, चाहे पैसा नार्सिसिस्ट का हो या दूसरी सप्लाई का हो, लेकिन कंट्रोल नार्सिसिस्ट क्योंकि करता है, तो इस तरह से जताना कि उसमें फाइनेंसेस भी ले आना कि तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, सब कुछ तो मेरे अंडर है, या मेरे नाम पे है, या ऐसा है या वैसा है। इसमें नार्सिसिस्ट बहुत सारे और पैंतरे भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है, सिग्नेचर्स भी ले सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ों में अगेन कंट्रोल कर दिया कि उसको पता है कि मैं चाहे मेरे पास कितने रिसोर्सेज हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द नार्सिसिस्ट। और इमोशनल ब्लैकमेल कर करके कि शायद कुछ ऐसे वीक स्पॉट्स हों इस इंसान के, तो वो उसको ब्लैकमेल करता रहे कि मैं बता दूंगा, या कुछ ऐसी चीजें हों जो उसको लगता हो कि अगर मैं उन्हें बताऊंगा जो इस सप्लाई को प्यार करते हैं, तो शायद ये इंसान का एक नेगेटिव साइड दिख जाए, जो मैंने बताया ना, हम सबकी शैडो साइड्स होते हैं, तो शायद कोई शैडो साइड लेके ब्लैकमेल करना कि तुमने ऐसा बोला था ना, तुमने भी हामी भरी थी, मैं ये बता दूंगा उस जने को, या तुम्हारा ये साइड बता दूंगा। तो कोई भी चीज की जो नहीं भी चाहे इतनी बड़ी, लेकिन उसको बड़ा बढ़ा के, कि उसको पता है कि कौन से ट्रिगर्स दबाने, कौन से पॉइंट्स की ये इंसान इमोशनल ब्लैकमेल की तरह से फंसा रहेगा, बहुत जो, और बाकी सारे पैंतरे लगाकर एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल ऐसा कर देना कि अब तो ये कंट्रोल मान लेने के अलावा, इसके अंडर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है, ताकि वो इंसान अगर सोच भी रहा हो तो अब पूरा सरेंडर कर दे, कंप्लीट सरेंडर टू द नार्सिसिस्ट कंट्रोल। और फाइनल स्टेप जो मैं बताना चाहती हूँ इसमें, वो हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन ईच सर्कमस्टेंस एंड सिनेरियो, बट बहुत लाइकली पॉसिबल होता है, विच इज ब्लैक मैजिक। और ये एक्चुअल ट्रूथ है, क्योंकि
जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जस्ट वर्ड्स भी, क्योंकि ये डार्क फोर्स होता है। एक लाइट का फोर्स जो कुछ बोलता है तो उसके शब्दों में भी एक वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन हृदय से लगती है, आपकी हार्ट स्पेस एक्सपैंड करती है, आपकी विजडम एक्सपैंड करती है और आपको समझ आता है, वो चीज एनर्जेटिकली फील होती है। लेकिन कोई डार्क फोर्स होता है, उसके वर्ड्स भी वैसा इफेक्ट करते हैं इन द ऑपोजिट वे। उसके वर्ड्स में भी एक वो होता है ना, ट्रांस लाइक हिप्नोसिस वाला इफेक्ट होता है। और एक्चुअली ये फ्यूजन का जो प्रोसेस है ये वही है। वर्ड्स का जो, जैसे मैंने कहा ना, ब्रेन वॉशिंग, अगेन ब्रेन वॉशिंग, नॉन स्टॉप ऐसी चीजें बोलना जो आपके ऊपर अटैक करें, आपके सेल्फ एस्टीम पे, आपकी सेल्फ इमेज पे, आपकी सोच पे, आपको शेम करें, आपको गैस लाइट करें, बार बार वो वर्ड्स बोलना, आपको अशेम्ड फील करवाना, आपके ट्रॉमास पे, आपके अबैंडनमेंट वूंड्स के ऊपर बार बार अटैक करना, उनका यूज करना, ट्रिगर पॉइंट्स दबाना, तो ये सारे क्या है, ये भी अपने आप में एक ब्रेन वॉशिंग जो कांस्टेंट होती है, जिससे आप एरोड होते जाते हैं, वो एक ब्लैक मैजिक ही होता है। लेकिन एक्चुअली दूसरे तरह से भी स्पेल वर्क या दूसरों के थ्रू लेकर या खाने में कुछ मिलाकर या और जो भी तरीके, जो भी टोने टोटके होते होंगे, जो भी लोग ये सब काम करते हैं, वो इस्तेमाल इस वक्त एक वीकेंड स्टेट में जब सप्लाई है तो बहुत आसान होता है उसका इस्तेमाल करना। और नार्सिसिस्ट बिल्कुल केपेबल है। अगर आप ये मत सोचिए कि मेरे घर में कोई नार्सिसिस्ट है तो वो इंसान तो ये नहीं कर सकता, एटलीस्ट ये नहीं कर सकती, इस ये चीजें तो नहीं। यू हैव नो आइडिया व्हाट अ नार्सिसिस्ट इज केपेबल ऑफ। जहां से आपकी सोच खत्म होगी ना, शायद उनकी वहां से शुरू होती है, व्हेन इट कम्स टू डार्क एंड नेगेटिव थिंग्स एंड इंटेंशंस एंड पॉसिबिलिटीज। तो ये टोटली पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये शिफ्ट ऐसा ही लगता है जैसे मुझे शिफ्ट लगा, ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि किसी ने वशीकरण कर दिया, ये क्या हो गया। वैसा एनर्जेटिक शिफ्ट आपको ऑलमोस्ट फील होता है। और वो वर्क इसलिए करता है, जिस पे करता है क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी वो पहले इस स्टेट में ही उसके साथ किया जा रहा है फ्यूजन, जो इतनी वीकेंड हो चुकी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोअर वाइब्रेशनल स्टेट में हो जाते हैं इंसान, चाहे वो टॉक्सिसिटी की वजह से हो, चाहे वो अपने अनहील्ड ट्रॉमास की वजह से, क्योंकि वीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशन तो वैसी हो गई ना, वो लैच ऑन कर सकती है दूसरी चीजें उस पर, ब्लैक मैजिक ज्यादा वर्क कर सकता है। इसी वाइब्रेशन पे ये नेगेटिव चीजें ज्यादा काम करती हैं। जो लाइट फील्ड पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन है, वहां पर ब्लैक मैजिक भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो वापस रिवर्बरेट कर जाएगा। और ये मैं बाय द वे इस वीडियो को एंड करने से पहले बताना चाहती हूँ उन सभी प्राणियों के लिए जो शायद ये अगर ये वीडियो देखते हैं और ये इस तरह के टोने टोट के अपनाते हैं किसी के ऊपर भी, किसी भी गलत इंटेंशन से या फिर लव की इंटेंशन से कि ये मेरा लव्ड वन है, वापस आ जाए, मेरे पास ही रहे। इट इज गोइंग टू बैकफायर। अगर आपकी सप्लाई या जो भी जिस पे भी आप करें वो अभी वीक भी है ना, उस स्टेट में नहीं है कि उनके ऊपर ये अटैक्स से वो बच सके, लेकिन आपके ऊपर तब भी आएंगे वो। और जब आएंगे ना तो वो डबल ट्रिपल होके आएंगे, क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एनर्जी ऐसे ही काम करती है। इसलिए प्लीज ये सब चीजों का इस्तेमाल मत किया कीजिए, बिकॉज वो आप जो शॉर्ट टर्म चाह रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म उसका ऑपोजिट आपके ऊपर आप देखेंगे होते हुए। सो वेल, दीज वर द 6 पॉइंट्स जो मैं बताना चाहती हूँ। तो आप सतर्क रहें, आप आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या होने के डेंजर में है, स्पेशली अगर आप उस तरह की एज में हैं, स्पाउस है नार्सिसिस्ट के, बहुत डेकेड से साथ रहते हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, सबसे पहला आसान तरीका यही होता है ये कर पाने का कि एटलीस्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बाउंड्रीज नार्सिसिस्ट से क्रिएट करें, या अपने आप को बाकी की दुनिया से, स्पेशली वो लोग जो आपके साथ आपके हितैषी हैं या प्यार करते हैं, उनसे आइसोलेट मत होने दीजिए खुद को। वहां पे वॉल्स मत लगाइए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग।